नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। BKU अराजनीतिक का बड़ा फैसला। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए राजेश चौहान। बैठक में संगठन के नेताओं का फैसला। नरेश टिकैत अध्यक्ष पद से हटाए गए हैं। राकेश टिकैत भी संगठन से बाहर कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी हुई ये बड़ी अहम खबर है। दरअसल नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। राजेश चौहान को भारतीय किसान यूनियन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और बैठक में संगठन के नेताओं ने ये फैसला लिया है। नरेश टिकैत को अध्यक्ष पद से हटाया गया है। इसके अलावा संगठन से राकेश टिकैत को भी बाहर किया गया है। भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी ये बड़ी खबर है, अहम खबर है और बड़ा फैसला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले गए हैं। राजेश चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। बैठक में संगठन के नेताओं का ये फैसला है। राजेश चौहान को भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से और जानकारी के साथ। शंकर, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ये वही संगठन है जिसका चेहरा राकेश टिकैत रहे हैं। खबर ये है कि संगठन से राकेश टिकैत को भी हटा दिया गया है। वही संगठन है, इस पर भी मोहर लगाइएगा, बताइएगा शंकर। निश्चित तौर पे देखिए, ये वही संगठन है जो किसान आंदोलन के समय में एक काफी चर्चा का केंद्र बना था। अब भारत में भी और विदेश स्तर पर बकायदा इसकी चर्चा हुई थी। और इस संगठन में अब जिस तरह से दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से दो संगठन इसी भारतीय किसान यूनियन के दो फाड़ हो चुका है और जिस तरह से राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन से बाहर निकाल दिया गया है, इसके साथ ही उनके जो भाई हैं राकेश टिकैत को भी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और उनके जगह पर राजेश चौहान को अध्यक्ष बना दिया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो पिछले एक समय काफी चर्चा का केंद्र रहा देश भर में, जिस तरह से किसानों को एक साथ एक मंच पर जोड़ने का काम जिस तरह से राकेश टिकैत कर रहे थे, उसके भाई नरेश टिकैत कर रहे थे, तो अब कहीं न कहीं वो किसान आंदोलन वो जो छवि है वो धूमिल हो रही है और भारतीय किसान यूनियन का दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। और एक बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। और जिस तरह से राजेश चौहान को अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसके पीछे क्या एक सोच है, किस तरह से राजेश चौहान को बनाया गया है और जिस तरह से कहा जा सकता है भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक रहे दिवंगत महेंद्र चौधरी की पुण्यतिथि जो 15 मई को थी, उसके बाद जिस तरह से इस मामले पर चर्चा हुई और लखनऊ स्थित गन्ना किसान संस्थान में भारतीय किसान यूनियन के जो नेताओं की बैठक हुई थी और जिसमें कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के मसले पर चर्चा हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। निश्चित तौर पे टिकैत परिवार के खिलाफ किसानों में उभरी इस नाराजगी के बाद भारतीय किसान यूनियन दो फाड़ के संकेत दिए हैं। कहीं न कहीं एक बड़ी खबर कही जा सकती है जिस मसले को लेकर फिर से अब चर्चा काफी गर्म हो चुका है। जी बिल्कुल। एक लिहाज से राकेश टिकैत और नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन पर एक लिहाज से अपना कब्जा के तौर पर नजर आते थे कि भाई इन्हीं जो हैं वो यही हैं भारतीय किसान यूनियन में। लेकिन आप बता रहे हैं कि अध्यक्ष को भी बदल दिया गया, राकेश टिकैत को भी संगठन से बाहर कर दिया गया। अभी क्या स्थिति है और ये जो दो फाड़ हुए हैं, वजह क्या बनी इन दोनों भाइयों को संगठन से हटाने के पीछे शंकर? दरअसल देखिए, भारतीय किसान यूनियन के कई सदस्य संगठन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर नाराज दिखे। इसी बात को लेकर चर्चाएं हुई, लखनऊ में बकायदा इस मामले को लेकर बैठक हुई और इन किसान नेताओं का आरोप है कि राकेश टिकैत ने अपने राजनीतिक बयानों और गतिविधियों से उनके और राजनीतिक संगठन को सियासी एक शक्ल जो है वो दे रहे थे। एक तरह से कहीं कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से राकेश टिकैत का जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहा, तो किसान संगठन से जुड़े हुए नेताओं का कहना था कि राकेश टिकैत जो एक पहले के जो एक संगठन था जिसमें कि उसको कहा जाता था कि ये और राजनीतिक है, इसमें कोई भी राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। बिल्कुल, यानी कि सियासी बयानबाजी ज्यादा कर रहे थे राकेश टिकैत, ये एक वजह
बनी है और शायद ऐसे ही कुछ बयान नरेश टिकैत को भी हटाने के पीछे वजह रहे हो। शुक्रिया शंकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और उदयपुर से खबर है, जहां कांग्रेस के चिंतन शिविर में ईवीएम राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ है। समान विचारधारा वाली पार्टी से ईवीएम के मुद्दे पर चर्चा होगी और साथ ही अलग अलग कमेटी भी बनाई जाएंगी। कमेटी कांग्रेस अध्यक्ष को सहयोग करेगी। एक परिवार एक टिकट पर भी मोहर लगी है इस चिंतन शिविर में। संगठन में युवाओं की 50% भागीदारी पर भी मोहर लगी है। ब्लॉक स्तर से CWC की टीम में 50% युवा होंगे। इसके अलावा SC ST OBC अल्पसंख्यक युवा 50% वाले कोटे में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, अहम खबर है। एक बार फिर आपको बता दें, कांग्रेस के चिंतन शिविर में ईवीएम राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ है। कई बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं। रवि सिसोदिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं उदयपुर से, न्यूज 18 संवाददाता। रवि, जो संकल्प लिए गए हैं या जो प्रस्ताव पास हुए हैं, वाकई में संगठन के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अप्लाई होता है ये सब तो संगठन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। युवाओं की भागीदारी अगर संगठन में 50% होती है तो जाहिर है कि ज्यादा एनर्जी के साथ पार्टी काम करने में सक्षम होगी। रवि, बिल्कुल, देखिए जो संगठन की तरफ से प्रस्ताव दिए गए थे, जो सुझाव दिए गए थे, उन सुझावों पे कई ऐसे सुझाव थे जिस पे मुहर लगी है। सबसे अहम बात जो बताई जा रही है, एक परिवार एक टिकट, ये इसमें मुहर लगी है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बोला है कि एक परिवार से सिर्फ एक ही सदस्य को टिकट मिलेगा और ऐसा नहीं होगा कि किसी एक परिवार से 3 या 4 सदस्यों को टिकट दिया जाए। हालांकि उसमें क्लॉज लगाया गया है कि अगर परिवार को कोई दूसरा सदस्य करीब 5 साल तक सक्रिय रहा हो राजनीति में, तो ऐसे में या संगठन में सक्रिय रहा, तो उनको टिकट देने में विचार किया जा सकता है। जहां तक युवाओं की बात करें तो युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए और राहुल गांधी बहुत पहले से भी इस बात को दोहराते रहे हैं कि पार्टी में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी हो। सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के सामने इस वक्त है लीडरशिप की, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से कांग्रेस के कई बड़े नेता थे जिन्होंने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा था। ऐसे में कहने की लीडरशिप की क्राइसिस हुई थी, तो नए लीडर बनाने हैं और साथ ही साथ युवाओं को भागीदारी दी जाए। और ये भी इस बात को कांग्रेस के जो नेता है वो इस बात को जानते हैं कि आने वाले दिनों में का सबसे ज्यादा यही कहें कि जो वोटर हैं, युवा वोटर हैं, उनको टारगेट करना है। उनको टारगेट करने के लिए इस तरह के फैसले लिए जाए। तो कहा सकता है कि संगठन में बदलाव करने के लिए कई सुझाव दिए गए थे और उसमें अधिकतर सुझाव को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मान लिया गया है। जी रवि, एक और जानकारी आपने दी थी वो ये कि संगठन में अध्यक्ष पद पर या जो राज्य के अध्यक्ष हैं 5 साल से ज्यादा कोई नहीं होगा। 5 साल के बाद बदला जाएगा, यानी कि अलग अलग स्तर पर जो संगठन में पदाधिकारी होते हैं, लंबा वक्त जब गुजर जाता है तो फिर नीरसता आ जाती है और यही वजह होती है कि पार्टी शिथिल हो जाती है। इस परेशानी से निपटने की कोशिश के पीछे ये फैसला, रवि? फैसले के पीछे भी 2 सवाल जरूर खड़े किए गए थे कि क्या ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष को भी लागू हुआ, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 98 से कांग्रेस के अध्यक्ष थी और 2017 में राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान संभाली थी। तो इस पे फैसला लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि संगठन में चाहे प्रदेश में बात करें या फिर प्रभारी जो होंगे उनका कार्यकाल सिर्फ 5 साल का हुआ, क्योंकि अगर 5 साल से अधिक उनको कार्यकाल देना है तो उनको 3 साल तक बिना पद के काम करना पड़ेगा। ये भी सबसे अहम चीज। और एक और अहम जानकारी दी गई है कि प्रदेश में जो कमेटी बनाई जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी में 50% युवा रहेंगे और उसमें उस 50% में SC ST OBC महिला और अल्पसंख्यक इनकी भी भागीदारी होगी। तो एक कोशिश जरूर की जा रही है कि सभी जो लोग हैं उनको अपने साथ लेके चला जाए, क्योंकि कांग्रेस अभी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और ऐसे में कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि पहले अपने संगठन को खड़ा करे, तभी वो आगे की लड़ाई लड़ सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही है, मकसद यही कि कैसे खुद को रिवाइव किया जाए, सभी जाति धर्मों को जोड़कर युवाओं की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश है ये। शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बैडमिंटन में भारत ने इतिहास रचा है। भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है बैडमिंटन में। लक्ष्य एंड टीम का ये कमाल है। 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को मुकाबले में हराया। फाइनल में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। लक्ष्य सेन ने एंथोनी सिनिसुका को 8-21 और 21-17, 21-16 से शिकस्त दी है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बैडमिंटन में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार थॉमस कप अपने नाम किया है। लक्ष्य एंड टीम का ये कमाल है। 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को शिकस्त दी है।
इंडिया ने फाइनल में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। लक्ष्य सेन ने एंथोनी सिनुसुकुआ को 8-21, 21-17 और 21-16 से हरा दिया है। खबर भोपाल से। बैरागढ़ में धर्म परिवर्तन कराने के मामले में बैरागढ़ पुलिस ने स्कूल में जाकर कार्रवाई की है। स्कूल पर धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने जांच की है और दोषियों पर मामला दर्ज किया गया है। स्कूल संचालक सहित कुल 5 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। बैरागढ़ स्थित क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल का ये मामला है और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस मामले में संज्ञान लिया था। कलेक्टर कमिश्नर से बात की थी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी विधायक रामेश्वर शर्मा ने की थी। और इसके बाद पुलिस एक्शन में आई, हरकत में आई, स्कूल पहुंची और जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू की है। 5 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। इसमें स्कूल संचालक भी शामिल है। ये पूरा जो मामला है बैरागढ़ स्थित क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल का है। कुछ लोग बोल भी रहे धर्म परिवर्तन करवाया, कोई चौहान आया तो कोई शर्मा आया तो कोई वो आया। मतलब हर समाज के लोग आए लेकिन अब तक ईसाई बनना चाह रहे हैं। हाँ, ये मतलब धर्म परिवर्तन हो रहा है और हो रहा है ना। तो ये क्राइस्ट स्कूल, बैरागढ़ के क्राइस्ट स्कूल का मामला है और जहां पर दरअसल धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और ईसाई धर्म लोग अपनाने के लिए पहुंचे थे। और इसके बाद जब इसकी जानकारी विधायक रामेश्वर शर्मा को मिली तो विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस मामले पर संज्ञान लिया, पुलिस महकमे को सूचित किया, कार्रवाई के लिए कहा और अब जाकर पुलिस प्रशासन यहां पर पहुंचा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसमें स्कूल संचालक भी शामिल है। क्राइस्ट स्कूल है ये बैरागढ़ में, जहां ये आज पूरा धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी। आगे बढ़ेंगे। दतिया से बड़ी खबर है। डॉक्टर विवेक अग्रवाल के घर चोरी हुई है। ज्वेलरी और नकदी सहित 20 लाख रुपए की चोरी हो गई। घर में दंपति सो रहे थे और बगल वाले कमरे में चोर हाथ साफ कर गए। मास्टर चाबी से गेट खोलकर चोर अंदर घुसे थे। पुलिस की नजर में मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये बड़ी खबर है दतिया से, जहां पर डॉक्टर विवेक अग्रवाल के घर चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि इस चोरी में ज्वेलरी और नकदी सहित कुल 20 लाख की चोरी हुई है। और बताया जा रहा है कि डॉक्टर दंपति बगल वाले कमरे में सो रहे थे, लेकिन बाजू वाले कमरे में चोर पहुंचते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। मास्टर चाबी से गेट खोलकर चोर अंदर घुसे थे और हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध नजर से देख रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस जांच शुरू करेगी और उसके बाद हो सकता है कि तस्वीर साफ हो जाए। और खबर बड़वानी से, जहां कपड़ा की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूसरी मंजिल तक पहुंच गईं। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये राजपुर शहर की घटना बताई जा रही है। और गर्मी के मौसम में इंसान के साथ ही पशु पक्षी भी बेहाल हैं। आगर मालवा में चमगादड़ों पर भी गर्मी का कहर टूट रहा है। गर्मी से यहां कई चमगादड़ों की मौत हो गई है। आगर मालवा में बड़े तालाब के पास कई चमगादड़ों की मौत होना सामने आया है। बीते 2 दिनों से तापमान 44 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ है, जिसके चलते जिला मुख्यालय पर स्थित बड़े तालाब के नजदीक बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत हो गई। अचानक बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत से हड़कंप मच गया। नगर पालिका के स्वच्छता अधिकारी के अनुसार भीषण गर्मी के चलते इस तरह के हालात बन रहे हैं। इनकी मौत का मूल कारण की जो पुष्टि है वो तो वन विभाग या नगर पालिका करेगा, पर ये आरंभिक तौर पर ये बड़ी मात्रा में जो मौत हुई है उसका मूल कारण गर्मी है।
और एमपी में गर्मी के तीखे तेवर से जहां इंसान झुलस रहा है, वहीं पशु पक्षी भी परेशान है। झाबुआ में तापमान 42 से 45 डिग्री के आसपास चल रहा है। इसके चलते कड़कनाथ मुर्गों को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। मुर्गों और चूजों को गर्मी से बचाने के लिए जंबो कूलर और जूट के थैलों से बने पर्दों का सहारा लिया जा रहा है। मुर्गों के लेयर हाउस के आसपास पर्दे लगाए गए हैं, जिन्हें कर्मचारी दिन के समय हर 2 घंटे में भिगो कर रखते हैं ताकि गर्म हवा अंदर तक ना पहुंच सके। बढ़ती गर्मी और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए मुर्गों को नमक, शुगर, विटामिन सी की खुराक भी पानी में मिलाकर दी जा रही है। आपको बता दें कि कड़कनाथ मुर्गा अपने विशिष्ट रंग और औषधि गुण के लिए जाना जाता है। कड़कनाथ मुर्गा पूरा काले रंग का होता है और यहाँ तक कि इसका खून और मांस भी काला होता है। बात लोहे पर अपनी कला के प्रदर्शन से लोहा मनवाने की। लौह हस्तशिल्प कला में माहिर विजय धुर्वे की बात ही निराली है। आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले के कुरेली गांव के रहने वाले विजय लोहे पर तरह तरह के आकर्षित चित्र और कलाकृति बनाने में माहिर हैं। उन्होंने कई राज्यों में अपनी कला का लोहा मनवाया है। मकानों की सजावट, गेट, खिड़कियों समेत अलग अलग आइटम के लिए लोहे पर चित्र उकेर देते हैं, जिसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं और वे अपनी इस गोंडी कला से अच्छी खासी कमाई भी कर लेते हैं। विजय धुर्वे ने बताया कि उन्हें ये कला विरासत में मिली हुई है। और बड़ी खबर है रायपुर से। बीजेपी का कल जेल भरो आंदोलन। बीजेपी के जेल भरो आंदोलन का प्रारूप तैयार हो गया। 4 स्थानों से बीजेपी कार्यकर्ता निकलेंगे। मरीन ड्राइव, पापाडी चौक से रैली निकालेंगे। आजाद चौक और कालीबाड़ी से भी रैली करेंगे। अलग अलग नेता 4 स्थानों का नेतृत्व करेंगे। पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। राजधानी में 4 विधानसभा से रैली निकलेगी। बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत नेतृत्व करेंगे इन रैलियों का। श्रीचंद्र सुंदरानी, देवजी पटेल रैली का नेतृत्व करेंगे। सरकार के खिलाफ बीजेपी कल ये बड़ा आंदोलन करने जा रही है। तो ये बड़ी तैयारी है आंदोलन की। बीजेपी कल जेल भरो आंदोलन करने जा रही है छत्तीसगढ़ में। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।